हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, कौन है जो गुप्त संपत्ति को पा सकता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 26 अध्याय उसके 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, ये सब अब्राहम, इसहाक और उससे पहले के जमाने में चलता आ रहा था। जब इसहाक ने उस देश में जहां पर लोग भूख से मर रहे थे, उसी देश में सूखे में ही बोया और 100 गुना फलों को काटा। इसका कारण क्या था? ये कि इसहाक से परमेश्वर बात करता था। जब इसहाक उस देश को छोड़ना चाहता था तो परमेश्वर ने उसे कहा था, इसहाक, इस देश को मत छोड़ना, इसी देश में ही रहना और मैं तुझे आशीष दूंगा। इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और वह 100 गुना फलों को लेकर आया। पवित्र बाइबल कहती है कि इसहाक को वह पानी के गुप्त सोते मिले थे जो जमीन के अंदर से निकल रहे थे। वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और परमेश्वर ने उस संपत्ति के लिए, उस आशीष के लिए उसकी आंखों को खोला था। परमेश्वर ये आपकी जिंदगी में साबित करना चाहता है कि आर्थिक परिस्थिति जितनी मर्जी खराब हो, देश जितनी मर्जी लड़ रहे हो, जितनी मर्जी बीमारियां और महामारियां आ रही हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो वह आपको उन्हीं देशों में गुप्त सोते दे सकता है। इसीलिए आप पुराने इतिहास में चले जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी पेंतेकोस्त चर्च जो थी, वह दुनिया के सबसे बड़े गरीब देश में बनी है। सबसे बड़ी चर्च तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बननी चाहिए या जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में बननी चाहिए, लेकिन नाइजीरिया में बनी, जहां पर लोग खाने के योग्य पैसा भी नहीं कमा पाते थे। अगर आज आप वहां चले जाएंगे तो एक आम ड्राइवर जो सब जगह काम करता है, उसकी तनख्वाह 30,000 नायरा होगी, जो 6 नायरा का 1 रुपया इंडिया में होता है। आप देख लो कि 5 से 6,000 रुपए इंडिया के हिसाब से वहां पर तनख्वाह है। दूसरा, अगर आप वहां पर चावल देखेंगे तो 250 रुपए किलो मिलते हैं। वहां के लोग अपना पेट भी नहीं पाल सकते, लेकिन जो परमेश्वर का काम वहां पर हुआ वह बिल्कुल अद्भुत था, क्योंकि जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, उनको परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा देश कैसा भी हो या तुम्हारे आसपास लोग मर रहे हो, तुम्हारी मंदी लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं उसी देश में तुम्हें 100 गुना फल दे सकता हूं, तुम्हें आशीष दे सकता हूं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ हम चलने लगते हैं, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कायम होने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें अकाल में, सूखे में, हर परिस्थिति में गुप्त सोते दिखाएगा, जो हमारी संपत्ति होगी, आशीष होगी। इसीलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे विश्वास से आप परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं आप पर भरोसा रखूं कि आप मुझे अकाल में, सूखे में भी आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।